An urn contains 25 balls of which 10 bear a mark X and remaining 15 bear a mark Y. A ball is drawn at random from the urn. Its mark noted down and it is replaced. If 6 balls are drawn in this way, find the probability that all will bear mark X. तो सी सबसे पहला पार्ट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? नो, अब ऑल विल बियर मार्क क्या हो जाएगा? एक्स। तो एक्स वाली कितनी है हमारे पास में? 10 बॉल्स है और नॉर्मल कितनी? 25। तो पहली बॉल हमारी क्या हो? एक्स वाली हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/25, क्योंकि 10 हमारे पास एक्स वाली है और टोटल 25 है। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने? उसे फिर से रिप्लेस कर दिया। तो सेकंड भी क्या हो? फिर से एक्स हो, तो 10/25। फिर क्या हो? ऐसे ही थर्ड भी क्या हो? 20, थर्ड भी एक्स हो। तो ऐसे ही चलता रहेगा अप टू कब तक? 6 टाइम्स तक। और हम क्या कर रहे हैं? हर बार क्या कर रहे हैं? नोटेड एंड रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस कर रहे हैं तो एक्स चेंज भी नहीं होगा कभी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, लिखा हुआ 2/5, 2/5, 2/5 अप टू 6 टाइम्स। 2/5 क्योंकि हमने 6 बार ड्रॉ करी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल टू 2/5 रेज़्ड टू पावर 6। ओके, नाउ अब सेकंड केस क्या है? नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क्स। नॉट मोर देन 2, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? सी, तो नॉट मोर देन 2 का मीनिंग क्या हो गया? या तो फिर क्या हो सकता है? 0 हो सकती है, 0 पे वाई मार्क होगा, या फिर 1 पे मार्क होगा, या फिर 2 पे वाई मार्क होगा। ओके, तो हम क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 इज इक्वल टू नॉट मोर देन 2 इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2y। तो सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0y इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 6x हो गई वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6x। ठीक है, वो तो सिंपली है ना। तो ये किस इक्वल हो जाएगी? 2/5 रेज़्ड टू पावर 6। ये तो अभी हमने कैलकुलेट करी है ना, 2/5 रेज़्ड टू पावर 6। अब हमें गिवन है 1y, तो किसी भी क्या बोलते हैं, हम 6 बार कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो किसी में भी एक जगह पे y आ सकता है। तो पहले हम 6 में से कोई सी भी एक जगह y 1 चूज कर लेते हैं, 61। उस एक जगह पे y आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब y के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास 15y है, तो हो जाएगा 3/5 इंटू 2/5 रेज़्ड टू पावर 6। ये 2/5 रेज़्ड टू पावर 6 क्या है? क्योंकि हमारे पास 5 आएगा, सॉरी 2/5 रेज़्ड टू पावर 5, क्योंकि हमारे पास 5 क्या है? x है। ये तो हमने क्या करा? एक y आने की प्रोबेबिलिटी है। अब 2y आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सी, कोई से भी दो प्लेसेस हमें चूज कर सकते हैं, तो 62। उन दो प्लेसेस पे y आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/5 का स्क्वायर इंटू, वहां पे क्या होगा? अगर हमारे पास में बचे कितने x, कितने? 4, तो 2/5 रेज़्ड टू पावर 4। ये क्या हो जाएगी? x आने की प्रोबेबिलिटी। तो इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा? इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2y। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? 2/5 रेज़्ड टू पावर 4 हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, तो इट इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस 61 इज 6 इंटू 3/5 इंटू 2/5। ओके, प्लस में क्या जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? 62, 6c2 की वैल्यू क्या आती है? 15। तो 15 इंटू 9/45 और क्या जाएगा? 2/5 का स्क्वायर। तो सिमिलरली वैल्यू क्या आ गई? इट इज इक्वल टू, जो गया 2/5 का 2/5 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है? 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, तो 1 प्लस 36/25 प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 15 से इसे करेंगे तो अपॉन में जाएगा 3, और लिखा हुआ है 9/3 विच इज इक्वल टू 3। इस पूरी वैल्यू को अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा 22/5 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 4 प्लस 36/25, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 136/25। ओके, तो 136/25, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये 136 को ऐसे ही लिख के ऐसे रहने देते हैं, ये जगह 136। इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं 4 कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा? यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 34। तो इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है 34 इंटू 2/5 रेज़्ड टू पावर 6। मैंने क्या करा? 4 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 4 ऑलरेडी था मेरे पास में, तो 2 की पावर 6 हो गया। एंड देन यहाँ से भी मैंने ले लिया, 5 स्क्वायर है नीचे, तो 5 रेज़्ड टू पावर 6। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉट मोर देन, किसकी? नॉट मोर देन 2y।
सो हमारा आंसर क्या गया इस क्वेश्चन का, 34 इंटू 2/5 रेज़ टू पावर 6।